आज की बात देश के ऐसे जासूस की है जो हर हालात में देश के लिए खड़ा रहा। वो सालों पड़ोसी मुल्क की सेना में रहा और देश की मदद करता रहा। देश के इस सबसे बड़े जासूस का नाम है रविंदर कौशिक। रविंदर की उनकी कुशलता और चपलता के चलते टाइगर नाम दिया गया था। हालांकि जीवन के कठिन हालातों में इस जासूस को देश का साथ नहीं मिल पाया, जिसका जिक्र कौशिक का परिवार कई बार करता रहा। रविंदर कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। बड़े होते होते उन्होंने 65 और 71 के युद्ध करीब से देखे थे। SD बिहानी कॉलेज में पढ़ने के दौरान वह थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे। साल 1972 में जब वह लखनऊ एक नाटक के मंच के लिए आए तो एक खुफिया एजेंसी के अधिकारी की नज़रों में चढ़ गए। इस नाटक में उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई थी जो दुश्मनों के चंगुल में फंसने के बाद भी देश के राज नहीं उगलता है। साल 1973 में बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दिल्ली चले गए और वहां खुफिया एजेंसी रॉ के साथ 2 साल की ट्रेनिंग पूरी की। यहां उन्होंने पंजाबी, उर्दू सीखने के साथ इस्लाम से जुड़ी कई सारी जानकारियां जुटाई। इसके बाद वह 1975 में नबी अहमद शाकिर बनकर पड़ोसी मुल्क में दाखिल हुए। रविंदर कौशिक ने लाहौर को अपना ठिकाना बनाया और बड़े कॉलेज में दाखिला लेकर एकेडमिक डिग्री हासिल की। पहचान छुपाने में माहिर रविंदर कौशिक ने थोड़े दिनों में ही पाकिस्तानी सेना ज्वाइन कर ली। इसके बाद वह मेहनत के दम पर सेना में मेजर रैंक तक पहुंचे। साथ ही किसी को शक न हो इसलिए बटालियन के ही एक अधिकारी की बेटी से शादी भी की। 1971 की हार के बाद पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा था, लेकिन रविंदर कौशिक उसे असफल करते जा रहे थे। रविंदर कौशिक ने 1979 से 1983 तक अहम जानकारियां साझा कर भारत को दुश्मन देश से बचाए रखा। इसी के चलते देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने रविंदर कौशिक को टाइगर नाम दिया था। वहीं IB के वरिष्ठ अधिकारी रहे M.K. धर ने रविंदर कौशिक पर लिखी गई किताब मिशन टू पाकिस्तान में लिखा था कि वह हमारे देश की अमूल्य धरोहर थे। उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए अहम जानकारी देकर करीब 20,000 सैनिकों की जान बचाई थी। हालांकि साल 1983 में रविंदर कौशिक तब मुश्किल में पड़ गए जब इनायत मसीह नाम के जासूस की एक गलती के चलते उनके 8 साल का भेद खुल गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें सियालकोट सेंटर में भेज दिया गया। यहाँ टाइगर को कई तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी पर उन्होंने मुंह नहीं खोला। फिर साल 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाकर मियांवाला भेज दिया गया। कई सालों तक जेल में रहने वाले टाइगर ने TB और हृदय रोगों के चलते नवंबर 2001 में आखिरी सांस ली। इसके बाद उन्हें न्यू सेंट्रल मुल्तान जेल में दफना दिया गया था।